नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली का दंगल तो बीत गया और दिल्ली के दंगल के बाद अब लोगों को इंतजार है दिल्ली के नतीजे का। लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार और 2025 का सबसे बड़ा दंगल, जिसमें बिहार ही नहीं पूरे देश को दिलचस्पी है, तो स्वाभाविक है कि वो बिहार का ही चुनाव है। बिहार में 243 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए किसकी कितनी तैयारी और किस तरह से तैयारी, ये सवाल अब मौजूद हो जाता है। और इसी सवाल के दायरे में 2025 का वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी की 2 बैसाखियों में से एक बैसाखी जनता के द्वारा पैदल कर दी जाएगी, या इस बैसाखी को इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी के दामन को छोड़कर वो बैसाखी दिल्ली के सूरत हाल को तय करने लगेगी। बात बिहार की हो और बिहार की सियासत में सबसे बड़े रिंग मास्टर यानी नीतीश कुमार की जेडीयू की ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। बात बिहार की हो और बिहार की सियासत में सबसे बड़े जनाधार वाले नेता लालू यादव की ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। और बात बिहार की हो तो एक ऐसी बारात, एक ऐसी पार्टी की बारात जिसका दूल्हा घोड़ी समेत नदारद नजर आता हो, उस पार्टी को भला कैसे भूला जा सकता है। तो बात हम बिना दूल्हे वाले बारात के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, क्योंकि जब जिसे दूल्हा बनाने की कोशिश बीजेपी की बारात में बिहार में होती है, कभी पगड़ी खुल जाती है तो कभी बारात ही बिखर जाती है। 2015 में बिना दूल्हे की बारात बीजेपी लेकर चली थी और उस बारात का क्या हाल हुआ वो सबने देखा कि वो बारात अपने पूरे बारातियों समेत भी 25% सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जहां बारातियों की संख्या कम है लेकिन बारात का दूल्हा पहले से तय है, उस पार्टी का क्या हाल है। क्योंकि अंततः चुनाव कोई जीते, बिहार की जनता से आप बात करें तो एक ही बात निकल कर आती है कि किसे वोट दिया जाए। चुनाव कोई जीते, जिसे भी वोट दो, मुख्यमंत्री तो एक ही आदमी बनेगा। क्या ये रवायत इस बार टूटेगी? और इस रवायत को तोड़ने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो है राष्ट्रीय जनता दल, जो इंडिया गठबंधन की लीड पार्टनर है। तो क्या गोभी खरीदने, आलू गोभी खरीदने और नया आलू का भुजिया अच्छा बनता है, इस तरह से क्या वोट मिलते हैं, यह बिहार की जनता को तय करना है। मूल रूप से सवाल यही घूम फिर कर आता है बिहार की सियासत में कि बफर स्टेट को खत्म कर देने और उस बफर स्टेट को अपने पाले में उसके वोटर को लाने की जो कल्पना राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी करते हैं, क्या उसमें कामयाब हो गए हैं? और कितने कामयाब हुए हैं, यह भी एक सवाल है। क्योंकि कामयाब कितने हुए हैं इसको लेकर तो एक ही जवाब आएगा कि क्या चिराग मॉडल नहीं तो प्रशांत किशोर की जन स्वराज के सहारे चिराग मॉडल का नया वर्जन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बिहार के वोटर के दिमाग में अपलोड किया जाएगा। एक ही सॉफ्टवेयर बार बार चलता नहीं है और सॉफ्टवेयर नए वर्जन में भले ही आ जाए, वो नया वेरिएंट भी चलता नहीं है। नया वेरिएंट खास करके तब जब लोगों को लग जाए कि अरे भाई ये तो वोट काटने वाला वेरिएंट है, तो वो चलता नहीं है। तो आज की परिस्थिति में चुनाव 3 पैरामीटर्स पर बिहार का जाएगा। पहली बात, तीनों पैरामीटर्स की चर्चा के पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आप चाहे सर पटक लें, बिहार की जनता सांप्रदायिकता के आधार पर वोट नहीं करेगी और जातीय समीकरण का दामन नहीं छोड़ेगी। ये बात मैं पहले एक नोट के तौर पर स्टार मार्का लगाकर जो आप देखते हैं विज्ञापन कि फैशन के इस दौर में गारंटी की चिंता न करें, जो कपड़े और रेडीमेड की दुकान पर देखते हैं, उसी तरह बिहार की राजनीति के आकलन के पहले ये 2 लाइन याद रखनी चाहिए कि बिहार की जनता हिंदू मुसलमान वाले नैरेटिव को टाटा बाय बाय कह देगी, क्योंकि वो मिजाज नहीं रहा है। मुर्गा मछली मटन खाने वाले 99% लोग जिस राज्य में हो, वहां चुनावी हिंदुत्व का क्या होगा आप भी जानते हैं। अब सवाल है कि जातिवाद का दामन क्यों नहीं छोड़ेगी। जब जाति जनगणना के पहले बिहार ने जातिवाद का दामन नहीं छोड़ा, जातीय समीकरण का दामन नहीं छोड़ा, तो जातीय जनगणना के बाद बिहार जातीय समीकरण और जातिवाद की राजनीति का दामन छोड़ देगा, ये कल्पना सियासी तौर पर कोई नादान व्यक्ति ही कर सकता है। और मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं कि उस लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता, क्योंकि जब जातीय सर्वे नहीं हुआ था, कास्ट सर्वे,
उसके पहले भी बिहार ने जातिगत समीकरणों को ही तमाम मुद्दों पर प्रधानता दी। तो आज की तारीख में जब सर्वे हो चुका है, सबकी चेतना सामने आ चुकी है, सबकी संख्या सामने आ चुकी है, टिकट मांगने के लिए और टिकट देने के लिए वो संख्या बल ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया, चाहे इधर की पार्टियां हो या उधर की पार्टियां हो, चाहे एनडीए का लोगो लगाई हुई पार्टियां हो या इंडिया का लोगो लगाई हुई पार्टियां हो, दोनों जगह वही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। तो फिर उसमें कौन क्या कर सकता है? जब पार्टियां उस पर सोच रही है तो जनता कैसे उससे इतर जाकर सोचेगी? अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल की बात यदि करें तो 75 सीटें चिराग मॉडल और उपेंद्र कुशवाहा मॉडल के द्वारा वोटों की काटाकाटी के कारण राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार पहुंच गई थी, और उसके पहले 80 सीट नीतीश कुमार के चेहरे और मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद महागठबंधन के पक्ष में जो पिछड़े वर्गों के बीच जो आंधी चली थी, उस आंधी के बीच पहुंच गई थी। अब सवाल यह है कि अब आज की परिस्थितियों में 15 और 20 को भूल जाइए। बड़ा सवाल यह है कि जाति जनगणना के बाद का पहला विधानसभा चुनाव है, जाति जनगणना के बाद का पहला लोकसभा चुनाव आपने देखा, क्या फर्क दिखा? फर्क यही दिखा कि राष्ट्रीय जनता दल ने जहां भी MY समीकरण के दायरे से बाहर टिकट दिए, वहां या तो कैंडिडेट जीत गया, वहां कैंडिडेट जीतने की काफी करीब तक पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ा सत्य था, तो यही सत्य आगे भी दोहराया जाना है। राष्ट्रीय जनता दल के पास बिहार में MY समीकरण के 75-80% वोटों का संख्या बल है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के पास वो 75-80% वोट जो आरजेडी का है, 32% MY के कुल आबादी है, उसमें आप मान के चल सकते हैं कि 25 से 26% वोट उस समीकरण के दायरे के आरजेडी को मिलते हैं। 25% वोट तो जरूर मिलते हैं, 7% इधर उधर हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से बिहार में 36% अति पिछड़ा आबादी, दोनों समुदाय, दोनों धर्मों को, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मिलाकर होती है। 24% बहुसंख्यक अति पिछड़ा और 12.5% अल्पसंख्यक अति पिछड़ा। ठीक इसी तरह से दलित वर्ग, महादलित वर्ग की आबादी है, लवकुश समीकरण की आबादी है, वैश्य समुदाय जो पिछड़ा अति पिछड़ा में पहले से था ही, लेकिन भाजपा के हिंदुत्व के सहारे टिका हुआ था, एक प्लेटफॉर्म पर था। नीतीश कुमार ने पता नहीं कास्ट सर्वे के बाद उसे कितने खंड खंड में बांटा है, वो देख करके तो अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ATM जो वैश्य वोटों का था, इस कदर बिखेर कर रख दिया गया है जिसकी कल्पना मात्र से बिहार भाजपा के नेताओं की रूह कांप रही है। लेकिन सवाल यह कि वो जाएगा कहां? नीतीश कुमार साथ रहेंगे, भाजपा के बना रहेगा, नीतीश कुमार छिटक जाएंगे तो जिधर जिस गठबंधन में जाएंगे उनके साथ साथ वो भी छिटक जाएगा, ज्यादातर हिस्सा उसका छिटक जाएगा। और रही बात जनरल कैटेगरी के वोटर्स की, तो पूछिए मत, जनरल कैटेगरी के वोटर्स बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए ATM कभी नहीं रहे। वो अपनी जातीय चेतना के साथ वोट करते हैं, और जब वो स्थिति बिहार में बनी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत है, क्योंकि चेहरा बनाने की कोशिश किसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, हर जिले में तो लगता है कि एक मुख्यमंत्री का दावेदार है, दिलीप जायसवाल। कितनी आबादी है जायसवाल समाज की? शायद 0.25%। उनको चेहरा बना करके बीजेपी जीत लेगी। वो अति पिछड़ा भी नहीं है, वो पिछड़े वर्ग में है, और पिछड़े वर्ग में जहां यादव, कुर्मी, कुशवाहा समुदाय के रूप में डोमिनेंट फैक्टर है, वहां जायसवाल वोटों को कौन पूछता है? उनकी संख्या कहां टिकती है? अब किसे चेहरा बनाएगी? यादव समाज से नित्यानंद राय को? क्या लालू यादव के परिवार का दामन यादव समाज छोड़ देगा? सवाल ही नहीं है। किसे चेहरा बनाएगी? सम्राट चौधरी को? क्या कुशवाहा समाज पगड़ी उतार चुके नेता को अपने माथे पर बिठाने के लिए तैयार हो जाएगा? कतई नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर हर जिले, हर तालुका में कुशवाहा समाज के लीडर है। जहां उनकी बिरादरी का कैंडिडेट दिखता है, उस पार्टी के साथ हो लेते हैं। और सवाल उठता है किसे? संजय जायसवाल, वहां भी दिलीप जायसवाल फैक्टर। किसे लेकर आएगी? राधा मोहन सिंह को बनाएगी तो गिरिराज सिंह नाराज, गिरिराज सिंह को बनाएगी तो राधा मोहन सिंह नाराज। राजीव प्रताप रूड़ी संघ की दीक्षा से आए हुए ही नहीं है। शाहनवाज हुसैन पर दांव लगाने की बीजेपी सोच भी नहीं सकती। सवाल घूम फिर कर यही है कि नीतीश शरणम गच्छामी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है,
कांग्रेस पार्टी के पास एक एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज अब उस रूप में अभी तक नहीं है जिस रूप में कांग्रेस 243 सीटें लड़कर 60-70 जीतने की स्थिति में हो। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 70 सीटें जो पिछली बार मिली थी, उन 70 सीटों को राजद से लेने की जद्दोजहद करनी है। और 70 सीटों में जितनी भी मिले, 70 मिले, 65 मिले, 60 मिले, 50 मिले, जो भी मिले, कांग्रेस पार्टी को विनेबिलिटी फैक्टर के साथ जातीय समीकरण को साधते हुए कैंडिडेट देना होगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है बिहार में। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है कि बिहार में जो सुरक्षित सीटें हैं 36 और 2 38 सीटें, 38 सीटें रिजर्व की, पुराने जिला मुख्यालयों की, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां की 25-30 सीटें, उन सब को देखने के बाद लगता है कि अंततः लड़ाई ग्रामीण बिहार में बची है, जहां राजद का समीकरण बनाम जदयू का समीकरण आमने सामने कितनी सीटों पर टकराता है, कितनी सीटों पर नहीं टकराता है, वही जाकर चुनाव फंसेगा। और जहां नहीं टकराएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार बड़ा खेला बिहार के चुनाव में हो सकता है। क्योंकि भूल जाइए, जाति गणना के पहले तो भारतीय जनता पार्टी 110 लड़कर 74 जीती थी, 36 हारी थी। लेकिन आज की तारीख में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 95 से 100 के बीच सीटें उसे लड़ने के लिए मिल सकती है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें भी बचा कर लाएगी, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में वो ट्रेलर आपने देखा, राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडिया अलायंस ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने भी अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में समझदारी दिखाई होती तो जो दर्जन भर लोग जीत कर आए हैं, 1/4 दर्जन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार से शायद जीत कर नहीं पहुंच पाते। यही बिहार की सच्चाई है। कास्ट सेंसस के बाद नीतीश कुमार ने अपना जनाधार बढ़ाया नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने यह कोशिशें जरूर कर दी कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने वोट प्रतिशत के मामले में, तो सामने जो खेला कर चुका है पिछली बार चिराग मॉडल के माध्यम से, उसकी कटाई छटाई तो कर ही देंगे। और उस कटाई छटाई की प्रक्रिया में स्वाभाविक है कि उन्हें कामयाबी मिल गई है, लेकिन वो कटाई छटाई राष्ट्रीय जनता दल को फायदा दे देगी, उम्मीद कम लगती है। कांग्रेस की सीटों पर ज्यादा फायदा देगी, यह उम्मीद ज्यादा लगती है। और एक ओपन एंडेड सवाल आपके सामने मैं रखता हूं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 23 सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही थी, जीती कितनी? 4। 9 सीटें कांग्रेस लड़ रही थी, खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद जीती 3, 1/3 जीत गई। अगर विधानसभा चुनाव में, कोई आश्चर्य मत कीजिए कि अगर कांग्रेस 70 सीटें लड़े और राजद पिछली बार की तरह 144 सीटें लड़े और दोनों की सीटें करीब करीब बराबर हो जाए, क्योंकि ये कास्ट सेंसस के बाद का बिहार है। और इस परिस्थिति को पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट सिलेक्शन में सावधानी बरतनी होगी। अमुक नेता का जनाधार बड़ा है, अमुक चेहरा बड़ा है, अमुक की पैरवी अमुक नेता ने की है, इस मानसिकता से बाहर निकलकर परिस्थिति जन्य हालात में अंतिम दौर में कैंडिडेट का सिलेक्शन करना होगा, तो कांग्रेस पार्टी उस हालात को छू सकती है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस को तो गलतियों का पुतला माना ही जाता है, लेकिन क्या तमाम तरह के झंझावातों को झेलने के बाद, और अब राहुल गांधी और खड़गे जैसे मजे हुए लोग जब कमान ले रहे हो, लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा बढ़ रहा हो, तो उस परिस्थिति में क्या अब भी कांग्रेस गलतियां करेगी? उम्मीद तो नहीं लगती। और आगे देखते हैं होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता और उस सफलता के पीछे के खेल को अगर एक लाइन में कहें, जो बिहार की राजनीति का अंतिम सूत्र वाक्य है कि आज की तारीख में जो बिहार में परिस्थितियां हैं, भाजपा और कांग्रेस की कुल जमा सीट जीतने की ताकत 90 सीटों की है, 90-92 सीटों की है। और भाजपा कांग्रेस की कुल जमा सीटें जीतने की अधिकतम ताकत 90-92 सीटों की है। तो कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि उन 90 में अपने आप को 40-45 तक पहुंचा ले, और भाजपा के पास मौका है कि 74 से आगे ले जाने के लिए वो कोशिश करे, लेकिन कामयाब तभी होगी जब कांग्रेस सिंगल डिजिट में आएगी। यही बिहार की राजनीति का सत्य है। बाकी और जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में तो ये तय मानकर चलिए कि बिहार में 130 से 150 सीटें बंटनी है। कौन कितना ले जाता है ये वक्त बताएगा। तो बिहार चुनाव पर नजर रखिए और देखते जाइए चुनावी बिसात किस रूप में बिसती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।